आज का ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर मैं आपको ये जो जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव है, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, जैसे कि ये जिरंड जो रहता है वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी लगकर आता है। और इन्फिनेटिव जो है रहता है ना, इसका चेहरा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, यानी बेस फॉर्म रहती है। इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके हम सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी जेरंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, इन तीनों का आसान कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करके हम सीखेंगे। तो चलिए, बहुत सिंपल तरीके से सरल भाषा में एकदम समझ में आएगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर। देखिए, इसका रूप जो रहता है आईएनजी वाला रहता है, वर्ब में आईएनजी लगकर ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। और हिंदी में अर्थ देखिए, काम करता हुआ, हो रहा दिखाता है, हो रहा दिखाता है। यह किसी एक्शन के चलने या किसी नाउन की स्थिति या विशेषता को दिखा सकता है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़, एक तो पहला ये आईएनजी रूप है ना, आपको जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं वहाँ पर दिखाता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई भी एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन को दिखाता है। वहाँ पर तो बात रही एक्शन की, जो आपको पता है कंटिन्यूस टेंस में आता है, इज एम आर वॉज वर के बाद में, वो आप जानते हैं, अंडरस्टूड है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन दिक्कत होती है जो आईएनजी के रूप में होता है, लेकिन किसी जो नाउन जो रहता है ना, उसकी स्थिति या उसकी स्टेट, अवस्था बताता है, या उसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव के रूप में आता है ना वो। तो ये है पहला इसका, ठीक है। देखें, द क्राइंग बेबी इज हंग्री, रोता हुआ बच्चा भूखा है। तो जैसे ये बेबी है ना, ये कैसा, इसकी स्टेट अवस्था क्राइंग है, रोता हुआ, ऐसा। तो यहाँ पर ऑनगोइंग एक्शन नहीं हो रहा, ये नाउन की स्टेट अवस्था की बात कर रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी रूप में। अब चलते हैं जिरंड की तरफ। देखिए, जिरंड जो है ये इसका भी रूप आईएनजी वाला है, ठीक है। अब ये क्या बताता है, किसी काम, कोई भी काम होता है ना, या एक्टिविटी को एक चीज की तरह दिखाता है, मतलब चीज का मतलब नाउन की तरह दिखाता है। आईएनजी में होता है, लेकिन काम वो एक्शन वाला नहीं करता है, ठीक है। इसका काम जो रहता है, इसका जो फंक्शन है, वो नाउन वाला रहता है। किसी चीज को कोई चीज की तरह दिखाता है, किसी एक्टिविटी को, किसी काम को। जो वर्ब रहती है ना, वो क्रिया को, किसी एक्टिविटी की उसको, उस वर्ब को, उस काम को वो चीज की जैसे दिखाता है, नाउन की जैसे। जैसे देखिए, इसमें फोकस काम के होने पर नहीं, काम के होने पर नहीं है, बल्कि उस एक्टिविटी के नाम या विचार पर होता है। मतलब उस एक्टिविटी का नाम आ गया, एक तरीके से नाम, यानी कि नाम, नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन, ऐसे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आईएनजी में आ गया। तो अब ये आईएनजी में आ गया, तो ये हमारा जिरंड है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, क्योंकि जिरंड जो होता है वो नाउन का काम करता है, और नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनकर आता है। और कहाँ कहाँ जिरंड आता है, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता दिया है। बस अभी छोटा सा एक सिंपल सा कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। देखिए, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब ये जो रीडिंग है, ठीक है, पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना, रीडिंग, ये कोई काम है, कोई एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर इसको नाउन की तरह दिखाया गया है, किसी चीज की तरह दिखाया गया है। इस पे फोकस काम के होने पर नहीं, बल्कि उस एक्टिविटी के नाम पर है। जैसे कि रीडिंग, क्या नाम है एक्टिविटी का, रीडिंग, पढ़ना, जैसे सब्जेक्ट के रूप में आए, तो ऐसे जिरंड आता है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, इन्फिनेटिव जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये है 2+V1, इन्फिनेटिव, ये इसका रूप है। किसी काम को करना, करने की इच्छा, या किसी उद्देश्य से करना। किसी काम को करना, करने की इच्छा, या किसी उद्देश्य से करना, ऐसा सेंस निकल कर आता है, ये वाला सेंस जो अभी बताया है। जैसे अक्सर इसमें काम आगे करने वाला इंटेंडेड एक्शन होता है। काम, जो काम करने वाला है ना, जो आगे काम करने वाला है, वो इंटेंड, मतलब ये इच्छा होती है। और देखिए इसको, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, इच्छा, मेरी इच्छा है, मेरी डिज़ायर है, मेरा इंटेंशन है कि आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू रीड। तो यहाँ पर ये हमारा 2+V1, ये इन्फिनेटिव है।
अब देखिए इसके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं कहीं पर, ये जो है ना वो अपन डिटेल में नहीं देख रहे, अपन तीनों को एक बार कंपेयर करके देख रहे हैं। अब देखिए, मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गया या गई। मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, मैं पढ़ने के लिए गया लाइब्रेरी, क्यों गया मैं, क्यों गया, मेरा पर्पस क्या था, मेरा उद्देश्य क्या था। किसी काम को करने के लिए गया ना, तो वो मेरा उद्देश्य क्या था, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए तो टू रीड, तो उद्देश्य दिखाया, मेरी इच्छा दिखाई, तो आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू रीड। तो ये हमारा इन्फिनेटिव है, इस तरीके से आता है, ये सेंस ये देता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे आसान पहचान है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्विक आइडेंटिफिकेशन है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल करता हुआ या हो रहा। अब जैसे कोई काम हो रहा है ना, ऐसा एक तो कंटिन्यूस टेंस है, वो उसमें हम नहीं जाएंगे आईएनजी में, ठीक है। हम यहाँ पर कोई करता हुआ, ठीक है, ऐसे सेंस जाता है हिंदी में। जिरंड करना या करने का काम, एक एक्टिविटी की बात करते हैं। इन्फिनेटिव करना है, करने की इच्छा, और ये उद्देश्य है, हमारा पर्पस है, ऐसे सेंस में, ठीक है। और चलो और डिटेल में देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका, जैसे कि एक ही वर्ब से समझते हैं इसको और भी आसान तरीके से। इससे इतना आसान आपको कोई नहीं बताने वाला। हमने जो है वर्ब ली है रीड और लर्न, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं को ही देख रहे हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है द रीडिंग बॉय इज माई ब्रदर, यानी कि पढ़ता हुआ, कोई काम करता हुआ, जैसे यहाँ पर था ना, देखिए यहाँ पर करता हुआ, ये वाले पहचान, करता हुआ, तो कोई काम करता हुआ यानी कि पढ़ता हुआ लड़का मेरा भाई है। तो बॉय यहाँ पर नाउन है, ये जो रीडिंग आ रहा है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसकी विशेषता बताए, उसके बारे में बताए, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग। और देखिए द बॉय इज़ लर्निंग, द बॉय इज़ लर्निंग, लड़का सीख रहा है, तो काम हो रहा है, ये तो ऑनगोइंग एक्शन कंटिन्यूस टेंस है ना, उसमें होता है, वो आपको पता है। बस यहाँ पर ये नाउन के बगल में लगकर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए जिरन, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, ठीक है। रीडिंग, तो रीडिंग यहाँ पर, ये रीडिंग एक एक्टिविटी है, एक काम है, उसको नाउन के रूप में लिया गया है, उसका नाम दिया गया है किसी एक्टिविटी का, तो वो हमारा जिरंड, ये रीडिंग। जैसे लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, सीखना ज़रूरी। कोई काम या एक्टिविटी, कोई काम या एक्टिविटी को जब हम नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी उसका रूप होता है, शक्ल होती है, और वो होता जिरंड है, ठीक है, वो होता जिरंड है ग्रामर में। अब देखिए इन्फिनेटिव के लिए आ जाए कि आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छाएं क्या है, टू रीड, पढ़ना, तो ऐसे ये इन्फिनेटिव आ गया, टू रीड, ये इन्फिनेटिव का चेहरा है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, काम करना है, काम करना चाहता हूँ, मेरा ये मेरी चाहत है, मेरी डिज़ायर है, मेरी इंटेंशन है। दूसरा एक पर्पस है, कहीं गए तो क्यों गए, क्या पर्पस था, किया तो क्यों किया, क्या पर्पस था, उद्देश्य क्या था, वो एक इन्फिनेटिव, वो तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में फाइनल देख लें, फाइनल है ये, ठीक है। अब हम इसको एंड कर देंगे। इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि याद रखना है कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों की फॉर्म आईएनजी होती है, कि इसलिए केवल आईएनजी देखकर पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। सेंटेंस में काम, ये जो है ना, काम को देखना, आपको काम को सिर्फ आईएनजी देखा ऐसा नहीं, काम क्या है, उसका काम क्या है, नाउन के रूप में है, या फिर नाउन की वो विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हमारा आईएनजी रूप में हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसी एक्टिविटी को, कोई भी एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, उसको नाम के जैसे यूज़ किया गया है नाउन के रूप में, तो वो हमारा जिरंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एक्शन और स्टेट दिखाता है, एक्शन और स्टेट। एक्शन की तो बात हम करेंगे नहीं, जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस टेंस में, ऑनगोइंग एक्शन में, ये आपको आता है, लेकिन जब वो नाउन की स्टेट अवस्था बताता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जिरंड एक्टिविटी को नाउन बनाता है, कोई एक्टिविटी होती है ना, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, बोलना, चलना, जो भी एक्शन एक्टिविटी है, उनको ये नाउन बताता है, नाउन बनाता है, नाउन बताता है, कुछ भी माने, तो वो नाउन की जैसा इसका रहता है, आईएनजी में रहता है, वो एक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इन्फिनेटिव इंटेंडेड डिजायर्ड एक्शन दिखाता है, मतलब कि मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, ये होता है, ये दिखाता है, ये डिज़ायर दिखाता है, हमारी इच्छा दिखाता है, हमारी इंटेंशन क्या है, ये दिखाता है। दूसरा कि कहीं पर जाते हैं, कुछ करते हैं, जैसे मार्केट गए तो क्यों गए, ठीक है, तो वहाँ पर,
ठीक है, वहाँ पर गए तो हमारा उद्देश्य पर्पस दिखाना हो तो हम टू प्लस वी वन लगाकर हम इन्फिनेटिव के ज़रिए दिखा सकते हैं। तो सिंपल तरीके से सरल भाषा में शॉर्ट नोट्स के साथ बिल्कुल स्मॉल लेक्चर के साथ यहाँ पर मैंने जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से कैसे सीखा जा सके इस टफ से, मुश्किल से टॉपिक को, तो वो मैंने यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा।